हम पढ़ेंगे MSD 2 के इकाई 4 का द्वितीय खंड। लहर के प्रगीतों में प्रसाद अधिक स्वच्छंद दिखाई देते हैं, पर उनका आधुनिक बोध और संवेदन प्रकट होता है प्रलय की छाया जैसी लंबी कविता में। इसमें कमला के माध्यम से एक विलक्षण रूप कविता का चित्र हमारे सामने आता है। हम पहले भी इस कविता के राजनीतिक अर्थ का उल्लेख कर चुके हैं, पर मूल द्वंद्व तो कविता का यही है। सत्ता से टकराने की कोशिश में स्वयं ही टूट जाना द्वंद्व के इस अनुभव में आधुनिक ढंग का तनाव है। शक्तिशाली होना अहोभाग्य है, और फिर बाधा विघ्न आपदा के तीव्र प्रतिघात का सबल विरोध करने में कैसा सुख है, इसका भी अनुभव हुआ था भली भांति मुझे, किंतु वह छलना थी मिथ्या अधिकार की। हम यहाँ केवल संकेत दे रहे हैं कि सरल इकारे समाधान में आधुनिकता नहीं है, आधुनिकता है द्वंद्व या तनाव में, जिसे हम कविता में कई स्तरों पर देख सकते हैं। आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप कविता में आधुनिक ढंग के अनुभवों को देख सकें, प्रसाद में भी और प्रसाद साहित्य से अलग भी। विशिष्ट चयन के आधार पर प्रसाद का मूल्यांकन। यहाँ विशिष्ट पाठ के लिए हमने निम्नलिखित कविताओं का चयन किया है: कामायनी, श्रद्धा, आंसू, प्रलय की छाया। अब हम इन कविताओं पर पाठ विश्लेषण की दृष्टि से विचार करेंगे। महत्वपूर्ण कविता अपने संगठन या स्थापत्य में भी महत्वपूर्ण होती है, और उसके बाहर के संदर्भ से जुड़कर भी। जिस समय लिखी गई उस समय की संवेदना के अनुरूप कविता की व्याख्या की जाती है। जिस समय कविता पढ़ी जा रही है उसे बदले हुए समय की संवेदना के आधार पर भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ कविता पाठक के लिए अपना नया अर्थ खोलती है। पाठ प्रक्रिया में हम प्रसाद जैसे कवि को जब पढ़ते हैं तब युग तथा कवि व्यक्तित्व की सामान्य विशेषताओं से भी परिचित होते हैं। फिर कविता में कवि की उन विशेषताओं की ओर ध्यान जाता है जो उसकी संरचना या संगठन में प्रमुख रूप से सहायक हुई हैं। इस प्रकार महत्वपूर्ण है कविता का सीधा सघन निजी पाठ। हम चाहेंगे कि चयन की कविताओं को आप अपनी व्यक्तिगत आस्वाद क्षमता के अनुसार सराहते हुए पढ़ें। कामायनी का श्रद्धा सर्ग, सौंदर्य चेतना और विश्व दृष्टि। जब हम कविता के सीधे पाठ पर बल देते हैं तो किन्हीं दो एक संदर्भों को संवाद के लिए निर्धारित कर देना शायद बहुत उपयोगी ना हो, पर कविता के पाठ की अपनी सीमाएं भी होती हैं। हम श्रद्धा सर्ग को समझने के लिए एक बृहत्तर सौंदर्य की ओर संकेत करना चाहते हैं। श्रद्धा सर्ग को पढ़ते हुए सबसे पहले हमारा ध्यान ही जाता है सौंदर्य चेतना पर। जब श्रद्धा अचानक मनु के जीवन में आ उपस्थित होती है और पूछती है कि संसार सागर की लहरों द्वारा मिसाल फेंकी गई मणि की तरह तुम कौन हो, जो इस सूने अंचल की शून्यता को एक नए आलोक से भर दे रहे हो, तब मनु का ध्यान इस रूप पर जाता है। यही श्रद्धा है। काम गोत्रजा श्रद्धा, रति और काम की पुत्री श्रद्धा तथा हृदय की सात्विक वृत्ति का मानवीकरण। भावमयता में वह मूर्त है और सजीव है। दीप्ति और सुकुमारता का विलक्षण संयोग है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कल्पना से ही यह रूप समझ में आता है, इसलिए सादृश्य विधान की लड़ी यहाँ दर्शनीय है। या कि नव इंद्र नील लघु संग फोड़कर धधक रही हो कांत। एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। लघु, अचेत जैसे विशेषणों पर ध्यान दें जो व्यक्तित्व की दीप्ति और ऊष्मा के व्यंजक हैं, पर महत्वपूर्ण है वय के अनुरूप रूप की कोमलता सुकुमारता भी। कल्पना पर इतना बल है कि श्रद्धा भाव मूर्ति अधिक लगती है, मांसल शरीर कम। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और उस पर पड़ती हो शुभ नवल मधुरा का मन की साथ। एक तो पराग परमाणुओं से रचित व्यक्तित्व की कल्पना और दूसरे वसंत की कल्पना का
आधार लेकर यौवन की नवीनता से संयुक्त व्यक्तित्व यहाँ अत्यंत चित्रमय हो गया है। ऐसी हैं मनु की चिंताएं और असहायता का अनुभव, अकर्मकता की ग्लानि, पीड़ा, कर्म या काम के प्रति उत्सुक बनाती श्रद्धा, विश्व भावना, विश्व दृष्टि आदि कविता की शब्दावली में यह सब देखने की चीज है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, चेतना का सुंदर है इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नृत्य नित्य। श्रद्धा का यह सौंदर्य केवल सम्मोहन जगाने वाला नहीं है, नई संस्कृति, नए विचार देने वाला भी है। आंसू में प्रसाद की काव्यानुभूति, प्रेम संवेदना, आंसू की काव्यानुभूति के केंद्र में है प्रेम संवेदना, जो स्पष्ट दिखने वाली प्रगीत योजना या मुक्तक श्रृंखला में एक कथा लय को एक प्रेम कथा या विरह कथा का आभास देती है। मिलन की पूर्व स्मृतियां हैं और दुख का निरंतर पहली चार पंक्तियां ही वेदना के तीव्र विस्फोट की झलक देती हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, संयोग की सुखद स्मृतियां हैं स्मृतियां हैं। परिरंभ कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके, प्रेम की मादकता का तीखा अनुभव, विष प्याली जो पीली थी वह मदिरा बनी नयन में, सौंदर्य पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में, फिर वही चले जाने की पीड़ा, विक्षुब्ध करने वाला अंतर्दाह, कहने के ढंग में जो नयापन है उसे लक्ष्य करें, मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, धीरे धीरे व्यापक रूप लेती है तब दिखाई देता है, नीचे विपुला धरणी है दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। और अंततः हम देखते हैं प्रेम का उदात्तीकरण, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। आप देखेंगे कि आंसू में कोई स्पष्ट क्रम नहीं है, इसलिए उसका सतर्क पाठ जरूरी है। वर्णन की परंपरागत रुणियां भी हैं और नई कल्पनाओं का साहस भी दिखाई देता है। कवि द्वारा रूप वर्णन के लिए कुछ आरंभिक रूपरेखा अटपटेपन या अधूरेपन में दी गई है, जैसे कुछ रेखाएं हों ऐसी जिनमें आकृति हो उलझी, तब तक झलक वह कितनी मधुमय रचना हो सुलझी। आप अनुभव करेंगे कि रूप रूप जिस पर कवि का इतना बल है, अपने में निसर्ग सुंदरता अथवा शिशु की उर्मिल निर्मलता लिए हुए है। करुणा में आनंद का अभिप्राय प्रसाद यहाँ देना चाहते हैं। प्रसाद के आंसू का यही पक्ष है। आंसू, लहर, कामायनी एक ही रचना समय की कृतियां हैं, यह भी ध्यान रखें। प्रलय की छाया का विशेष पाठ, प्रलय की छाया लहर की महत्वपूर्ण रचना है। हम पहले ही इस कविता पर बहुत कुछ कह चुके हैं। इस ऐतिहासिक अनुभव में वर्तमान की पीड़ा किस तरह पहचानी जाएगी, यह अपने ढंग से देखने जांचने की चीज है। कमला का दर्द इन शब्दों में व्यक्त है। मैं भी थी कमला, रूप रानी गुजरात की, सोचती थी पद्मिनी जली थी, स्वयं किंतु मैं जलाऊंगी वह दावा नल ज्वाला जिसमें सुल्तान जले। फिर कुछ और हो जाता है, जलाने की कोशिश में खुद जलने लगती है। यह पछतावे का दंशी कविता को महत्वपूर्ण बनाता है। प्रलय की छाया में मुक्त छंद का विन्यास, नाटकीयता, चित्रगत जटिलता ध्यान देने की चीजें हैं। इसका वाचन करते हुए अनुभव करें पाठ के रूप में इसका सौंदर्य क्या है, इसका अर्थ मर्म और कवित्व में त्रासद विडंबना का क्षण कहाँ है। कविता के रंगमंच पर रूप कविता कमला की उपस्थिति इस प्रकार हुई है। पागल हुई मैं अपनी ही मृदु गंध से, कस्तूरी मृग जैसी, पश्चिम जलधि में मेरी लहरीली नीली अलकावली समान, लहरें उठती थी मानो चूमने को मुझको, और सांस लेता था संसार मुझे छूकर। आत्मगर्व और फिर गर्व की व्याप्ति, शब्दों की कोमलता, भाषा का संगीत ध्यान देने की जरूरत है कि रंगमंच के शब्द बिंब कहाँ विशेष अर्थ देने में सक्षम हैं, और परिवर्तन वह क्षितिज वटी को आंदोलित करती हुई नीले मेघमाला सी नियति नटी थी आई सहसा गगन में, तड़ित विलास सी नचाती भौहें अपनी
सारांश। इस इकाई में आपको प्रसाद काव्य के प्रति उत्सुक बनाते हुए हमने चाहा है कि आप अनुभव करें कि प्रसाद अपनी काव्य चेतना और इतिहास की सांस्कृतिक चेतना के बीच कैसा संबंध प्रमाणित करते हैं। प्रसाद स्वच्छंद कल्पना का, गहरी सहानुभूति का कैसा उपयोग करते हैं। सारांश के रूप में इन स्थापनाओं को अपने ध्यान में रखें। प्रसाद छायावाद की विशेषताओं का निर्माण करने वाले कवि हैं। उनकी कविता अपना वैशिष्ट्य प्रकट करने के साथ युगीन विशेषताओं को भी उद्घाटित करती है या चरितार्थ करती है। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक बोध को भाषा शिल्प की नवीनता के स्तर पर भी पहचानना चाहिए। प्रसाद का कल्पना पर बल देना स्वाधीन चेतना को ही प्रमाणित करना है। यह स्वाधीन चेतना नए सौंदर्य बोध, नई चित्रमयता, लाक्षणिकता, नए सादृश्य विधान, प्रकृति मनुष्य के नए संबंध, वस्तु और कल्पना के नए संबंध में पहचानी जा सकती है। प्रसाद काव्य को राष्ट्रीय काव्य, सांस्कृतिक जागरण का काव्य न कहकर शक्ति काव्य कहा जाता है तो इसकी प्रेरणा प्रसाद के अपने काव्य में ही है। प्रसाद की कविता स्वाधीन चेतना के बल पर नई मानव परिकल्पना में सक्षम है। वह नई संबंध भावना का संकेत है। प्रसाद राष्ट्रीय भावना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के कवि हैं। प्रसाद की कल्पना इसी दृष्टि से अनुभव, भाषा के नए साहचर्य, एसोसिएशन विकसित करती है। छायावाद के कवि जिसमें प्रसाद अग्रणी हैं, कविता की नई ही परिकल्पना करते हैं। प्रसाद के लिए कविता आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, पंथ के लिए परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। प्रसाद तथा उनके सहयोगी छायावादी कवियों का बल नई सौंदर्य चेतना पर ही अधिक है। प्रसाद गहरे अर्थों में सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। प्रसाद समरसता दर्शन को एक भावात्मक आधार देने वाले कवि हैं, जिसके लिए उन्हें इतिहास और फैंटेसी में एक नया संबंध विकसित करना पड़ता है। विश्व मंगला कामायनी में ही नहीं, आंसू में भी और लहर के प्रगीतों में भी अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। कामायनी की प्रतीकात्मकता महत्वपूर्ण है। कामायनी की मिथकीयता में कर्म चेतना और संघर्ष चेतना के लिए जगह है और उस पर दृष्टि जानी चाहिए। प्रसाद प्रेम को उदात्त बनाते हैं। आंसू में हम इसे विशेष रूप से देख सकते हैं। प्रलय की छाया तथा लहर की अन्य लंबी कविताएं जहाँ इतिहास चेतना की झलक देती हैं, वहाँ प्रलय की छाया का एक राजनीतिक अर्थ भी है। कामायनी में प्रसाद दुखवाद और आनंदवाद के बीच आधुनिक बोध या संवेदना का प्रमाण देते हैं। प्रसाद सभ्यता समीक्षा को एक भावात्मक परिप्रेक्ष्य देते हैं। वे सकारात्मक जीवन और आक्रामक जीवन के बीच तनाव को भी प्रत्यक्ष करते हैं। कामायनी की श्रद्धा भाव मूर्ति अधिक है, मार्शल कम। यह और बात है कि वही मनु को कर्म जीवन में प्रवृत्त करती है। प्रसाद काव्य में नाटकीयता, कथा, लय, जटिल चरित्र विधान का अपना महत्व है। प्रसाद के यहाँ संगीत, चरित्र, रंगमंच की शब्दावली विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त है। ये कुछ स्थापनाएं हैं जिनके आलोक में प्रसाद के अपने पाठ का रास्ता आपको स्वयं खोजना है और अपनी आस्वाद क्षमता का विकास करना है। शब्दावली। हम कुछ शब्दों का विशेष संदर्भ में प्रयोग करते रहे हैं। वे कठिन शब्द नहीं हैं, पर संदर्भ विशेष में ही उन्हें समझने का प्रयास करना है। प्रतीयमान, अभिधा और लक्षणा जब कवि के अभीष्ट अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं तो व्यंजना शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। व्यंग्यार्थ के लिए प्रतीयमान अर्थ, ध्वन्यार्थ आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मकता के मूल में ध्वनि शब्द है। ध्वनि शब्द व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ व्यंजना, व्यापार के अर्थों में प्रयुक्त होता है। नाद भी ध्वनि है। कुछ शब्दों के उच्चारण में एक ही प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। लाक्षणिकता, जब वाचक रूप शब्द अपने मुख्य अर्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ का प्रतिपादन करने लगता है तो उसे लक्षक या लाक्षणिक शब्द कहते हैं। समरसता, सामंजस्य, यह अवधारणा प्रसाद ने वैदिक तथा शैव पद्धतियों से ली है। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित बेतरतीब बिंबावलियों से है। महाकाव्यात्मक अंतर्दृष्टि, जो महाकाव्यात्मक कल्पना को काव्य में संभव बनाती है। विजन, द्वंद्वपूर्ण साहचर्य, द्वंद्वपूर्ण संबंध, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन के अर्थ में प्रयुक्त, उच्चतर भूमि पर ले जाना। स्थापत्य, संगठन, संरचना, बनावट। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना और कवि दृष्टि पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
कामायनी के संदर्भ में प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। कामायनी में आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति किन रूपों में हुई है, विवेचना कीजिए। श्रद्धा स्तर के आधार पर प्रसाद की सौंदर्य चेतना का मूल्यांकन कीजिए। प्रसाद के रूपक और प्रतीक योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।